सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे और आज तो आप खुश भी होंगे। रीजन है आज आना है फाइनल फैसला कैट का जो रिजर्व हो गया। मतलब आज आपको कोई भी डेट देखने को नहीं मिलेगी कि अब नई डेट उससे छुटकारा आपको मिलेगा। आज हम दो तीन फैक्टों को लेकर बात करेंगे। और देखो, ग्रुप डी एक वास्तव में बड़ी भर्ती है। बेशक पद कम है, लेकिन और जो वैकेंसी एनटीपीसी है, जेई है, उनकी तुलना में बहुत बड़ी वैकेंसी है। कैसे सिलेक्शन लें, अब थोड़ा गौर से आपको चीजों को समझना होगा। खुद रेलवे में हूं, इसलिए अच्छे से समझा सकता हूं कि किस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं आज कैट के फैसले को लेकर, तो एक चीज समझिएगा, जो कैट का फैसला है आज फाइनल आएगा। बिल्कुल आज फाइनल फैसला कैट सुना देगा। जो फैसला रिजर्व किया गया है, यानी कोई भी आपको नेक्स्ट डेट नहीं देखने को मिलेगी। किसके पक्ष में फैसला जा सकता है, एक चीज समझिएगा, बिहार चुनाव है और बिहार चुनाव का भी नतीजे भी नहीं आए हैं और कहीं ना कहीं ऑर्डर रिजर्व भी किया गया होगा, कहीं ना कहीं सारी चीजों को ध्यान में रखा भी गया होगा। तो इसका मतलब यह है, और आपको पता है बिहार से कितनी बड़ी संख्या में तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं। मैं आईटीआई और 10th दोनों को मैं ये नहीं कह रहा किसके पक्ष में हूं, लेकिन एक अंदाजा, एक प्रिडिक्शन जो होती है वो यही है कि फैसला कहीं ना कहीं दोनों के पक्ष में ही आने वाला है। चाहे आने वाली भर्ती से कुछ भी आपका एलिजिबिलिटी हो, लेकिन इस वाली जो वैकेंसी है, इसमें पक्ष जो है, इसमें फैसला जो है वो कहीं ना कहीं दोनों के पक्ष में आने वाला है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब रेलवे में जॉब का मूल मंत्र, भैया मूल मंत्र यह है कि लास्ट जो आपके दिन बचे हैं उसमें आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना होगा। सिस्टमेटिक तरीका कौन सा है, मैं आपको बताता हूं। देखो, ये आपके पास जीएस का एक पैटर्न है। जीएस का पैटर्न जिसमें मैंने तैयार किया है, जिसमें आपको पूरे 6000 क्वेश्चन पूरी जीएस के मिलेंगे। अब आपको रिवीजन कैसे करना है, पीडीएफ जो है ये फोन में पढ़ने वाली है, यानी पीपीटी टाइप की है, जिसे आप फोन में कहीं पर भी हैं तो उससे रिवीजन कर सकते हैं। मान लीजिए आप बैठे लाइब्रेरी में और लाइब्रेरी ने आपने माना 1 घंटे हमें फोन से पढ़ना है, तो 1 घंटे अपने फोन से जो है वो क्वेश्चन स्क्रॉल करते हुए आंसर देखते हुए चले गए, केवल आंसर देखते हुए क्वेश्चन को पढ़ते हुए। मान लीजिए आपने 500 क्वेश्चन लगा लिए, 700 क्वेश्चन लगा लिए, तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता रहेगा कि आज हमने 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की है। ये केवल ऑल सब्जेक्ट के जीएस के 6000 क्वेश्चन है। इसके बाद आता है हमारे पास एनसीईआरटी। अब पता है आपको एनसीईआरटी, मुझे नहीं लगता कि 1% बच्चा भी एनसीईआरटी को फोकस कर रहा होगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस निकाल रहा होगा। फिर वो क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, 1200 क्वेश्चन ही एनसीईआरटी के अलग से बना दिए गए हैं। ये भी इस फॉर्मेट में है कि आप घर पर बैठ के आराम से पढ़ सकें, फोन से आप आराम से पढ़ सके, स्क्रॉल करके आराम से पढ़ सके, ताकि आपका पूरा एनसीईआरटी के 1200 क्वेश्चन के थ्रू लगभग 400 के फॉर्मेट में बांटा गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एनसीईआरटी 6 to 8 तक, 6th 7th 8th है ना। 9th 10th जो है वो क्या कहते हैं, इतने जो ग्रुप डी में है वो लगभग इन 3 पोर्शन से पूछता है। तो इसका जो निचोड़ है 400 क्वेश्चन का, वो इसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं करंट के 1000 क्वेश्चन। करंट के 1000 क्वेश्चन को आपको एक एक दिन में, आप चाहो तो मतलब बैठ गए ना 2 घंटे में, तो करंट के 1000 क्वेश्चन को निकाल दोगे। और ये 18 महीने की करंट अफेयर है, और जैसे कोई अपडेट आएगा तो इसी में नीचे ऐड ऑन कर दिए जाएंगे क्वेश्चन, इसी पीडीएफ में। अभी 1000 है, आने वाले 1 वीक में इसमें 500-700 क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे, और 1-2 हफ्ते बाद इसमें और 1000 क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। मतलब एग्जाम से पहले 3 से 3500 क्वेश्चन करंट अफेयर के, मैं मानता हूं 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं, वो आप सही कराओगे। उसके बाद आता है ज्योग्राफी के 1000 क्वेश्चन। अभी ज्योग्राफी के हैं, लेकिन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सारे के सारे जो हमारे पास 1000 क्वेश्चन का फॉर्मेट है, वो भी प्रिपेयर हो जाएगा जल्दी ही। अगर मैं बात करूं स्टैटिक जीके को लेकर, स्टैटिक जीके के भी 1000 क्वेश्चन है, ये भी इसी फॉर्मेट में है, रिवीजन के फॉर्मेट में। ठीक है, आप चाहो तो इन पीडीएफ को मर्ज कर लेना एमसीक्यू वाली खुद अपने फोन में, और अपने फोन में जब मर्ज कर लोगे लैपटॉप वगैरह से, तो आपके पास लगभग 10-11 हजार क्वेश्चन की एक सिंगल पीडीएफ बन जाएगी। और वो सिंगल पीडीएफ आप क्या करोगे, उस सिंगल पीडीएफ को रखना और कहीं पर भी उससे रिवीजन करते रहना। ठीक है, उसके बाद सभी सब्जेक्टों के हैंड रिटन नोट्स। ये हैंड रिटन नोट्स इतने सिंप्लीफाई फॉर्म में है कि आप बहुत अच्छे से, अगर इन्हें मतलब आपको लगेगा इन्हें कि कोई नोट्स है, आपको लगेगा कोई टीचर खुद समझा रहा है। इतना डायग्राम, इतना सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नंबर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप इसे ले सकते हैं। वैसे पीडीएफ पेड है ना, चलिएगा। तो ये है एक तरीके का, क्या कह सकते हैं, रिवीजन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मेट, किस तरीके से हम जीएस का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, वहां से आप इन पीडीएफ्स को ले सकते हैं। ठीक, एक बार रिवीजन के तौर पर। ठीक है, चलिएगा, कमेंट बॉक्स को जरूर देख लेना। बाकी आज आपका फाइनल फैसला आना है, उसके लिए एकदम से तैयार रहो। क्यों, क्योंकि दोनों के पक्ष में लगभग फैसला आना तय है, और तैयारी को एक धार दे लो बहुत अच्छे से।
आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है मेरी चीजों को आप समझ पाए होंगे और बहुत अच्छे से रिवीजन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करेंगे, जो चैनल पर नए उसे सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अब आने वाले समय में एक रेलवे ग्रुप डी की नौकरी के लिए यहां पर बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।